क्या हो अगर कोई ऐसी शक्ति आपसे जुड़ जाए जो आपको आपका भविष्य पहले से ही बता दे? तो क्या आप ऐसी बाहरी शक्ति से जुड़ना चाहोगे? हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। राघव शर्मा, जो अपनी 12th की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, वो करीब 3 साल से हॉस्टल में ही रहकर पढ़ाई कर रहा था। पर 12वीं होने की वजह से उसके पेरेंट्स ने इस बार उसे हॉस्टल में रखना ठीक नहीं समझा, क्योंकि इस बार उसे 12th के साथ जेईई की भी तैयारी करनी थी। इसीलिए उन्होंने राघव के लिए कमरा रेंट पर ले लिया, जहां नीचे घर के मालिक रहा करते थे और ऊपर उन्होंने 3 कमरे बनाकर रखे हुए थे, जहां 2 कमरों में पहले से ही 2 लड़के रहा करते थे और तीसरे कमरे में अब राघव रह रहा था। वो जो 2 लड़के थे वो दोनों पिछले 2 साल से वहीं रह रहे थे। जब राघव ने कमरे में शिफ्ट होने के बाद उन दोनों से बात करने की कोशिश की, तो उन दोनों ने राघव से बात तो की, पर बड़ी अजीब तरीके से। जब वो दोनों राघव से बात करते तो उनकी नजर तो राघव के कमरे के अंदर ही होती और एक अजीब बेचैनी और डर उन दोनों के चेहरे पर दिखाई देता। राघव को ये बात बहुत ही अजीब लगती, पर उसने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। इस बार उसका गोल एक ही था और वो थी पढ़ाई। अब राघव को यहाँ आए 1 महीना होने को आया था, पर अब राघव को इस कमरे में एक अजीब सी मनहूसियत लगती थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है, पर फिर उसने सोचा कि शायद वो अपनी हॉस्टल की लाइफ मिस कर रहा है। अब एक रात की बात है, जब अचानक राघव की आंख खुली तो वो डर गया, क्योंकि वो एक पेंटिंग के सामने खड़ा था। राघव के कमरे में एक पेंटिंग लगी हुई थी और राघव नींद में ही उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। उसने सोचा कि उसे तो नींद में चलने की आदत भी नहीं है, तो वो फिर यहाँ कैसे आया? पर फिर उसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और वापस जाकर सो गया। अब दूसरे दिन जब वो स्कूल से आया और अपने बेड पर बैठा, अब उसकी नज़र फिर से उस पेंटिंग पर गई और वो उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। अब जब उसे होश आया तो करीब 2 घंटे बीत चुके थे। उसे लगा जैसे वो हिप्नोटाइज हो गया है। अब उसे भी अच्छा लगने लगा था। वो घंटों उस पेंटिंग के सामने खड़ा रहता और इससे उसकी पढ़ाई पर भी असर हो रहा था। अब एक रात की बात है, जब वो उस पेंटिंग के सामने खड़ा हुआ था, उसने देखा कि उस पेंटिंग में जो औरत है वो उसे देखकर हंस रही है। राघव अचानक उससे दूर हो गया। उसने वहां फिर से देखा, पर फिर ऐसा कुछ भी नहीं था। अब उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसने अभी जो देखा वो क्या था। अब दूसरे दिन राघव ने ये सारी बात अपनी मम्मी को बताई और कहा कि वो यहाँ इस कमरे में नहीं रहना चाहता।
अब उसकी मम्मी ने डिसाइड किया कि वो राघव के साथ जाकर रहेगी। 2-3 दिन बाद राघव की मम्मी भी वहां आ गई। अब राघव अपनी मम्मी की आने की वजह से बहुत खुश था और जो उसके साथ हो रहा था वो भी अब बंद हो गया था। 1 हफ्ते तक तो सब ठीक था, पर अब एक रात जब राघव की आंख खुली तो उसकी मम्मी उसी पेंटिंग के सामने खड़ी हुई थी और उसे एकटक देखे जा रही थी। राघव ने 10 मिनट तक तो कुछ भी नहीं बोला, बस अपनी मम्मी को ऑब्जर्व करता रहा। पर फिर उसने अपनी मम्मी को आवाज लगाई और कहा, मम्मी वहां क्या कर रही हो? उसकी मम्मी को अचानक होश आया। उन्होंने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस इसे देख रही थी। राघव को समझ में आ गया था कि जो उसके साथ हो रहा था अब वो उसकी मम्मी के साथ हो रहा है। अब ये लगभग हर रोज का हो गया था। उसकी मम्मी घंटों उस पेंटिंग के सामने बेसुध होकर खड़ी रहती। अब राघव ने तय कर लिया कि वो अपनी मम्मी को वापस घर भेज देगा। अब उसकी मम्मी तो चली गई, पर उसके पापा ने कहा कि सूरज, जो राघव का भाई था, उसे वो कुछ दिनों के लिए अपने साथ रख ले, क्योंकि सूरज का अभी वैकेशन चालू था। अब सूरज राघव के साथ ही रह रहा था। 2-3 दिन तक तो सब ठीक था, पर फिर एक अजीब सी घटना हुई। उनके कमरे में एक विंडो थी जिस पर हर रात 12 बजे कोई 3 बार नॉक करता और फिर चला जाता। ये करीब करीब हर रोज का था। अब राघव के साथ एक और अजीब बात हुई। राघव जब स्कूल में जाता तो वो अपना कमरा खुला छोड़ देता ताकि उसके कमरे की सफाई हो जाए। पर कुछ दिनों से वो देख रहा था कि उसका कमरा वैसा ही गंदा होता था। एक दिन उसने मकान मालिक से कहा कि जो साफ सफाई करने के लिए आंटी आती है वो कई दिनों से कमरे की सफाई नहीं कर रही। जब मकान मालिक ने उन्हें बुलाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि वो हर रोज सुबह 9-10 के आसपास उसके कमरे में जाती है, पर बहुत बार दरवाज़ा खटखटाने पर भी कोई दरवाज़ा नहीं खोलता, तो फिर वो कैसे सफाई करे? राघव ने कहा, आंटी, उस टाइम तो हम कमरे में ही नहीं होते, तो कमरा अंदर से कैसे बंद हो सकता है? मकान मालिक ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अब से तुम्हारा कमरा हर रोज क्लीन हो जाए, उसका ध्यान मैं रखूंगा। राघव को अजीब तो लगा, पर फिर उसने ज्यादा नहीं सोचा। अब एक रात अचानक जब किसी आहट से राघव की आंख खुली तो उसने देखा कि सूरज उसी पेंटिंग के सामने खड़ा हुआ था और इस बार वो उससे कुछ बोल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बात कर रहा है। फिर अचानक वो हंसने लगा। थोड़ी देर बाद वो अपनी जगह पर आया और सो गया। राघव को लग रहा था कि चीजें बिगड़ने लगी है। उसने सोचा वो सूरज से सुबह बात करेगा। सुबह जब उसने सूरज को रात के बारे में पूछा तो उसे तो कुछ भी याद नहीं था। फिर राघव अपने स्कूल के लिए चला गया, पर जब वो वापस आया
तो उसने देखा कि सूरज उसी पेंटिंग के सामने खड़ा हुआ था और उसकी आंखों से खून आ रहा था, पर उसे अभी भी कोई होश नहीं था। जब राघव ने उसे हिलाया तो वो अचानक से बेहोश हो गया। राघव और उसके मकान मालिक उसे हॉस्पिटल लेकर गए। अब राघव ने सोच लिया था कि वो उस कमरे में जो भी हो रहा है वो जानकर ही रहेगा। उसे पता था कि वो दो लड़के हैं जो शायद ये बता सकते हैं। अब उसने उस लड़कों से पूछा। पहले तो उन्होंने कुछ भी बताया नहीं और आनाकानी ही करते रहे। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ इससे पहले उनका दोस्त रहा करता था, पर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, तो उसने कुछ और तरीके अपनाए। राघव ने कहा, और तरीके मतलब? उन्होंने कहा, काला जादू, और वो किसी आत्मा से भी बातें किया करता था। तुम्हारे कमरे में वही आत्मा है। एक पल के लिए तो राघव डर गया। फिर उसने कहा कि ये सब पहले नहीं बता सकते थे। उसने कहा कि अंकल ने उन्हें मना किया था। राघव ने कहा, फिर? उन्होंने कहा कि वो जो आत्मा थी वो उसे पहले से ही बता दिया करती थी, यानी एग्जाम में क्या आने वाला है, किसके कितने मार्क्स आएंगे, सब। अब उसे उसके साथ साथ हम सब के बारे में भी सब कुछ पता होता था। पर अचानक एक दिन इसी कमरे में उसकी लाश मिली। किसी को पता नहीं कि वो कैसे मरा। इसके बाद इस कमरे में कोई रहने नहीं आया। इसीलिए जब तुम इस कमरे में आए तो हमें तुम्हारे लिए डर लग रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि मेरा दोस्त उस कमरे में जो पेंटिंग लगी हुई है उससे घंटों बातें किया करता। राघव को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसने सबसे पहले वो कमरा खाली किया और फिर वो वापस अपने हॉस्टल में ही रहने चला गया। पर आज भी राघव जब भी किसी पेंटिंग को देखता है तो वो डर जाता है। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।